जब आप अपनी एडवर्टाइजिंग कैंपेन सेटअप कर रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक होती है आपको कितना स्पेंड करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके कैंपेन गोल्स पर, आप क्या एडवर्टाइज कर रहे हैं और आपका मार्केटिंग बजट कितना है। रियलिस्टिकली आपको स्टार्ट में एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा कि कितना स्पेंड करना चाहिए, स्पेशली अगर आप न्यूअर एडवर्टाइजर हैं। न्यूअर एडवर्टाइजर्स के लिए इनिशियल गोल ये होता है कि आप मेटा की लर्निंग फेज से सक्सेसफुली गुजरें। लर्निंग फेज वो पीरियड होता है जहां मेटा का एल्गोरिदम एक्टिवली टेस्ट और लर्न करता है कि आपकी एड्स को मोस्ट रेलेवेंट ऑडियंस तक कैसे डिलीवर करना है, ताकि आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ऑल्दो एल्गोरिदम कभी कंप्लीटली लर्निंग स्टॉप नहीं करता, लेकिन एड सेट्स लर्निंग फेज से तब एग्जिट करते हैं जब वो कंसिस्टेंटली डिलीवर करना स्टार्ट कर देते हैं। यूजुअली ये तब होता है जब एक वीक में अराउंड 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स कंप्लीट हो जाएं। लर्निंग फेज के ड्यूरिंग आपकी कैंपेन्स ऑलमोस्ट सर्टनली डे टू डे इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस शो करेंगी, और लाइकली आपका एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट भी ज्यादा होगा कंपेयर टू जब आप लर्निंग फेज से बाहर आ चुके होंगे। एल्गोरिथम डिफरेंट फैक्टर्स टेस्ट करता है, जैसे ऑडियंस, प्लेसमेंट्स, टाइमिंग और एड क्रिएटिव्स। जब एल्गोरिथम इनफ डेटा कलेक्ट कर लेता है तो वो बेटर डिसीजंस ले सकता है कि आपकी एड्स किसको शो करनी है, कब शो करनी है और कैसे प्रेजेंट करनी है। लर्निंग फेज से क्विकली एग्जिट करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। फर्स्ट, सफिशिएंट बजट रखें। आपको मेटा को इनफ मनी देनी होती है ताकि वो प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट कर सके। सेकेंड, चेंजेस और एडिट्स को लिमिट करें। अगर आप कोई सिग्निफिकेंट चेंज करते हैं तो मेटा को सिग्नल मिलता है कि कैंपेन को दोबारा से लर्न करना होगा। मतलब सिस्टम समझता है कि चेंजेस हो चुकी हैं और अब लर्निंग ऑलमोस्ट स्क्रैच से स्टार्ट होगी। थर्ड, अवॉइड सेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कैंपेन के अंदर 10 एड सेट्स बना देते हैं तो लर्निंग स्प्लिट हो जाती है और कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत स्कैटर्ड हो जाते हैं। लर्निंग फेज में आपको अपनी एफर्ट्स कंसोलिडेट रखनी चाहिए। फोर्थ, ऐसी कन्वर्जन एक्शन चूज करें जिसमें इनफ वॉल्यूम हो ताकि लर्निंग फेज से एग्जिट करना ईजियर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले कभी सेल नहीं की, आपके पास कस्टमर लिस्ट नहीं है, तो शायद आप परचेस या सेल्स ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली चूज ना करें। आप इंस्टेड पेज विजिट जैसी एक्शन चूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। अगर आप लर्निंग फेज में हैं या लर्निंग फेज में एंटर कर रहे हैं तो मेटा का रिकमेंडेड फॉर्मूला ये है, अपनी एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर एक्विजिशन को 50 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसे 7 से डिवाइड करें। ये आपको बताएगा कि पर एड सेट डेली बजट कितना चाहिए ताकि आप एक वीक में लर्निंग फेज से एग्जिट कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका एक्सपेक्टेड सीपीए $5 है तो आप उसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 इसलिए क्योंकि लर्निंग फेज एग्जिट करने के लिए अराउंड 50 इवेंट्स चाहिए होते हैं। $5 मल्टीप्लाई बाय 50 इक्वल्स $250। अब 250 को 7 से डिवाइड करें क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। रिजल्ट आता है अराउंड $36। इसका मतलब है कि आप हर एड सेट के लिए $36 डेली बजट असाइन करेंगे। टिपिकली अगर आपके पास अराउंड 3 एड सेट्स हैं तो टोटल कैंपेन डेली बजट अराउंड 100 से $108 बन जाएगा फॉर 7 डेज। मैच्योर एड अकाउंट का मतलब होता है कि आप लर्निंग फेज से बाहर आ चुके हैं, विच इज ग्रेट। लर्निंग फेज एक्सपेंसिव फील हो सकता है, लेकिन आपको सिस्टम को पैसा और रूम देना होता है ताकि वो लर्न कर सके। फिर जैसे जैसे आपका एड अकाउंट मैच्योर होता है, आप अपनी स्पेंडिंग रैंप अप या रैंप डाउन कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग। अब चलते हैं वापस टू ट्रीज ऑलिव ऑयल के एड्स मैनेजर में और बजट चूज करने को क्लोजर लुक देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एड सेट लेवल पर बजट सेटअप करने के स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आप अपने एड सेट को एक नाम देंगे। ये बेसिकली वो ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करने वाले हैं। यहाँ मैंने एंटर किया है इंटरेस्ट टारगेटिंग कुकिंग। इसका मतलब है हम उन लोगों को टारगेट करेंगे जिन लोगों ने कुकिंग में इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया है। एज रेंज है 25 से 7 और लोकेशन है यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट आप कन्वर्जन सेटअप करेंगे। मैंने वेबसाइट सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं टू ट्रीज ऑलिव ऑयल वेबसाइट पर सेल्स और कन्वर्जन ड्राइव करना चाहता हूँ। बेसिकली हम लोगों को लैंडिंग पेज पर भेज रहे हैं विद द होप कि वो परचेज करें। इसके नीचे है परफॉर्मेंस गोल। मैं यहाँ मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन सेलेक्टेड रखूंगा। ये हमें मोस्ट सेल्स लाने में हेल्प करेगा। कुछ और गोल्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमारे लिए सेल्स को प्रायोरिटाइज करेगा। नेक्स्ट आप अपना पिक्सल सेटअप करेंगे या फिर ऑलरेडी एक्टिवेटेड पिक्सल चूज करेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आपका पिक्सल प्रॉपरली सेटअप हो। पिक्सल मेटा को कन्वर्जन इवेंट्स ट्रैक करने में हेल्प करता है। यहाँ मैंने टू ट्रीज ऑलिव ऑयल पिक्सल सेलेक्ट किया है। इसके नीचे आप कन्वर्जन इवेंट सेलेक्ट करेंगे। अगेन ये वो इवेंट है जिसको हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। मैं यहाँ परचेज सेलेक्ट करूंगा। अब ये एक फिक्टिशियस ब्रांड है, इसलिए यहाँ कन्वर्जन सेटअप एग्जैक्टली कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपके लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेटअप कन्वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं और मेटा आपको एग्जैक्ट स्टेप्स वॉक थ्रू करेगा, इंक्लूडिंग वेबसाइट पर पिक्सल इंस्टॉल करना। इसके नीचे है कॉस्ट पर गोल्ड। मैं यूजुअली इसे रेकमेंड नहीं करता। ये एक बिट स्ट्रेटेजी होती है। ये तब यूज होती है जब आप अपना कॉस्ट पर एक्शन एक एवरेज अमाउंट के अराउंड रखना चाहते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा कि ये सेलेक्टेड ना हो। अब मैं डायनामिक क्रिएटिव को देखूंगा। डायनामिक क्रिएटिव में आप मेटा को अपनी इमेजेस, हेडलाइंस और प्राइमरी टेक्स्ट वेरिएशंस देते हैं। फिर मेटा डिफरेंट कॉम्बिनेशंस टेस्ट करता है ताकि विनिंग कॉम्बिनेशन फाइंड कर सके। मेटा कहता है कि ये फीचर सून गोइंग अवे हो सकता है। मुझे पर्सनली ये फीचर बहुत पसंद है, इसलिए आई होप कि मेटा इसे किसी सिमिलर फीचर में कन्वर्ट कर दे, लाइक कि एआई ट्विस्ट के साथ। मैं आपको डायनेमिक क्रिएटिव के थ्रू सेटअप दिखाता हूँ।
ये नॉर्मल सेटअप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। अगर आप डायनामिक क्रिएटिव यूज़ नहीं कर रहे, तो भी प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मैं अपकमिंग वीडियो में जब हम एक्चुअल ऐड क्रिएट करेंगे, ये डिफरेंस क्लियरली मेंशन करूंगा। अब मैं डायनामिक क्रिएटिव टर्न ऑन कर देता हूँ। और अब हम उस सेक्शन पर आ चुके हैं जिसका हम वेट कर रहे थे, बजट। बजट सेटअप करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आपके पास मेटा एडवांटेज कैंपेन बजट भी होता है और एड सेट लेवल बजट भी। मेटा एडवांटेज कैंपेन बजट को हम नए कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेटअप के वक्त देखा था। इसे पहले कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता था। ये ऑटोमेटिकली आपका कैंपेन बजट सारे एडसेट्स के अक्रॉस मैनेज करता है। चलिए इसे क्विकली क्लोजर लुक देते हैं। यहाँ ये कैंपेन लेवल पर अवेलेबल है। आप इसे टॉगल ऑन या टॉगल ऑफ कर सकते हैं। मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और वापस एडसेट पर चलते हैं। एडवांटेज कैंपेन बजट के साथ आप एक सेंट्रल कैंपेन बजट सेट करते हैं। फिर मेटा उस बजट को बेस्ट परफॉर्मिंग एडसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है और अंडर परफॉर्मिंग एडसेट से बजट रिड्यूस कर देता है। लेकिन इसमें आपके पास बजट डिस्ट्रीब्यूशन पर कम कंट्रोल होता है। और अगर कोई अंडर परफॉर्मिंग एडसेट सिग्निफिकेंट बजट रिसीव कर लेता है, तो वो आपके कैंपेन रिजल्ट्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। इस केस में मैं बजटिंग एडसेट लेवल पर सेट करूंगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं। क्विकली आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम एडसेट लेवल पर हैं लेफ्ट हैंड मेन्यू को देखकर। यहाँ हम कैंपेन के नीचे हैं जहाँ इंटरेस्ट टारगेटिंग लिखा है, उसके नीचे एड लेवल है। इस तरह आप क्विकली समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पर काम कर रहे हैं। टॉप पर भी इंटरेस्ट टारगेटिंग कुकिंग हाईलाइटेड है। एडसेट लेवल पर बजट सेट करना आइडियल होता है जब आप डिफरेंट ऑडियंसेस और क्रिएटिव्स टेस्ट कर रहे हो। अगर आप लर्निंग फेज में हैं, तो एडसेट लेवल बजटिंग रिकमेंडेड होती है। यहाँ हम अपना बजट एलोकेट करते हैं। मेरे पास ऑप्शन है डेली बजट सेट करने का या लाइफ टाइम बजट सेट करने का। मैं हमेशा डेली बजट प्रीफर और रेकमेंड करता हूँ। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्पेंड होने की टेंशन है, तो आप लाइफ टाइम बजट चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ $50 एंटर करता हूँ। इसका मतलब है हम इस एड सेट को टेस्ट करने के लिए $50 पर डे स्पेंड करेंगे। इसके नीचे स्टार्ट डेट होती है। अगर आप चाहें तो एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कैंपेन एग्जैक्टली 14 डेज के लिए रन कर सकते हैं। लेकिन जब आप लर्निंग फेज में हो, तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि एंड डेट सेट न करें। कैंपेन को रन होने दें जब तक वो लर्निंग फेज से एग्जिट नहीं कर लेती। इसके नीचे बजट शेड्यूलिंग है। यहाँ आप बजट इंक्रीजेस शेड्यूल कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करता हूँ कि ये मैन्युअली करें, इसलिए मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगा। अगर आपने अभी तक अपना बजट सेटअप नहीं किया, तो अब ये स्टेप कंप्लीट करें। आप डिसाइड कर सकते हैं कि बजट कैंपेन लेवल पर सेट करना है या एड सेट लेवल पर। मेक श्योर करें कि आप अपनी कैंपेन लोकेट करें, फिर एड सेट लोकेट करें, फिर बजट सेक्शन में जाकर डिसाइड करें कि आप डेली बजट यूज करेंगे या लाइफ टाइम बजट। ये एक बिग डिसीजन है, इसलिए अपना टाइम लें। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टार्ट जरूर करें।